हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आई होप आज के दिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लिया होगा। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में जो लेवल्स बताए थे वो लेवल के बाहर निकला ही नहीं। निफ्टी तो आज उसकी एक्सपायरी थी पर बहुत ही बेकार एक्सपायरी थी। 820 920 का लेवल बताया, फिर बाद में ये रिवाइज लेवल भी बताया कि भाई अगर 905 के ऊपर भी निकले ना तो भी एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं हम लॉन्ग साइड का, लेकिन इस रेंज के बीच में तो ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आप अगर देखोगे तो एकदम ही आज का पूरा दिन ये आवरली चार्ट है और ये आज का दिन है, सिर्फ इतना से इतना ये वाला एरिया ये है आज का दिन। सोचो, इतने में ही आज मार्केट रह गया, नॉट इवन 100 पॉइंट्स प्रॉपरली। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हो एज एन ऑप्शन बायर तो आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, कोई क्या लॉजिक है, आप ट्रेडर क्यों हो, है ना। आप पैसे बनाने के लिए ट्रेडर बने हो या बस चुल के लिए ट्रेडर बने हो। आज वो दिन है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आज कोई सेटअप नहीं था और आज भी किसी ने अगर ट्रेड किया है तो प्लीज़ थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा आज, और इस गलती को वापस से कभी दोहराने की कोशिश मत करिएगा। इट इज़ वेरी हार्मफुल। जब मार्केट रेंज में है, आप ऑप्शन बायर हो, ऐसे में ट्रेड करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ओके, अच्छा, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ एडवाइजेबल नहीं जैसे कोई स्टंट की बात हो रही है, पर फिर भी मतलब ये भी कोई खतरनाक चीज़ से कम नहीं है। यहाँ पैसे की बात हो रही है ना, तो इसीलिए जब आप पैसे कमाने आते हो, आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ कमाओ। अब उसमें अगर आप ज़बरदस्ती का ट्रेड लोगे जब कोई ट्रेड का सेटअप ही नहीं है, तो देखिए ट्रेडिंग तो आजीवन चलेगा, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो मार्केट भी है ही, है ना। तो आपको मौके तो बहुत मिलेंगे, पर कभी कभार नहीं भी मौका मिलता तो भी ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। पर एक चीज़ अच्छी क्या दिख रही है कि भाई एक तरफ तरफ का कहीं का तो मूव आने वाला है, बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि फाइनली ये जो इतना बड़ा जो रेंज से शुरू हुआ था, ये आप देख पा रहे हो कि हम एकदम लास्ट इसमें कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से या तो ये ऊपर है या तो ये नीचे है, जिस किसी ना किसी साइड ये फटने वाला है और बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जिस भी साइड ये निकलेगा एक बड़ा मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम तो आप यहाँ पे मान के चलो, अगर ये इस रेंज के बाहर फटता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो 25,200 पॉसिबल है और उसके बाद 25,550 पॉसिबल है। वहीं अगर नीचे की तरफ ये निकलता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है 24,400 एंड देन आपका 24,050। तो काफ़ी बड़े मूव पॉसिबल हैं इसके बाहर में। तो क्या करना है हमें? सिंपल है। इंट्राडे के लिए जो आपको निफ्टी में ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई इस ट्रायंगल से इसको बाहर निकलने दो। यानी कि आज का जो हाई है आप मान लो 24,895। ठीक है, 24,895 के ऊपर बस एक बार ये निकल गया, ठीक है, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो गया, तो आइडियली यहाँ से ऊपर ही जाने के चांसेस रहेंगे मार्केट के। तो 24,895 के ऊपर अगर निकलता है तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया 25,200 की पॉसिबिलिटी है एंड उसके ऊपर भी निकलता है तो 25,550 तक की पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑन द अपसाइड। ठीक है, वहीं अगर ये मान लो नीचे की तरफ निकलता है तो हमें वेट करना होगा अभी के लिए। अभी तो देखो एक्सपायरी तो हो गई, अब तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, तो ज़बरदस्ती का ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से वेट करिए जब तक इसके बाहर ना निकले। ठीक है, तो नीचे की तरफ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल का लो आ रहा है ऑलमोस्ट 24,740 का। 24,740 के नीचे जब निकलता है तब जाके आपको यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेगा। 740 के नीचे एक बार निकल गया तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि इवेंचुअली ये 24,400 की तरफ आएगा। ठीक है, तो 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए 24,400 तक आप बैठ सकते हो एंड 24,400 के नीचे यहाँ पे 24,000 के लेवल्स हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिस भी साइड निकलेगा 350 पॉइंट का मूवमेंट तो बहुत हाई चांसेस है कि आराम से मिलेगा आपको। अब एक दिन में मिलेगा या 2-3 दिन में मिलेगा वो देखना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी मार्केट एक तरफ ब्रेकआउट भी करे तो भी आप 50 पॉइंट्स मैक्सिमम लो और एक बार के लिए निकलो, भले फिर डिप में मिले वापस से लोग ट्रेंड के साथ हो तो, लेकिन बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को। ठीक है, तो 24,895 24,750 ये ध्यान रखिएगा निफ्टी के लिए, जिस भी साइड निकले आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ,
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही एकदम टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिस भी साइड निकलेगा एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका इमीडिएट जो स्विंग लो है वो ये वाला, इसको मैं हटाती हूँ एक बार के लिए। देखिए ये वाला जो रेंज आ रहा है ना, ये वाला जो रेंज आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट जोन है ना। ये जो जोन है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से बार बार ये ऊपर की तरफ उठा है। तो ये रेंज अगर गिर गया विच इज 54,100, तो आपको डाउन साइड के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। 54,100 निकलेगा तो ये 53,900 एंड 53,780 ये लेवल आपको दिखा सकता है। 53,780 700 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अपसाइड पर अगर हम बात करें तो इमीडिएट जो स्विंग हाई है इसके ऊपर से ही आप लॉन्ग जा सकते हो। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 54,300 के ऊपर। 54,300 के ऊपर आप 54,450 एंड 54,500 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड। तो 54,300 एंड 54,100 ये है 200 पॉइंट्स का रेंज, जिसके बीच में आप ट्रेड करना अवॉइड करिए। इसके बाहर में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये अगर ये 200 पॉइंट का रेंज है तो जिस भी साइड निकलेगा आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी है। एक दिन में 200 पॉइंट अगर मिल जाए, मैं तो बोलती हूँ 80 to 100 पॉइंट से मिल जाए तो ही बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली एफआईआईज की सेलिंग हो रही है। जो भी मार्केट को संभाला है वो केवल डीआईआई संभाल रहे हैं। उनकी जो है बाइंग अच्छी खासी हो रही है, जिस वजह से मार्केट बहुत बड़ा फॉल नहीं हो रहा है। डीआईआई की अच्छी खासी बाइंग चल रही है, जिस वजह से मार्केट फॉल नहीं हो रहा है। अदरवाइज हमारा मार्केट अभी तक तो कोलैप्स हो गया तो होता, जिस तरीके से उनकी सेलिंग आ रही है। तो थैंक्स टू डीआईआई कि वो सपोर्ट कर दे रहे हैं मार्केट को। लेकिन ओवरऑल जैसा एक्सपेक्टेशन था, ये साल मुझे अब लग नहीं रहा है कि बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा अपसाइड ये सब पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। एक तरीके का रेंज बाउंड ही चल रहा है और शायद हम ऑल टाइम हाई तो इस बार नहीं क्रॉस कर पाएंगे ये साल। हो सकता है नेक्स्ट ईयर अच्छा रहे। ये साल यार 2025 जो बोलो मार्केट के लिए तो उतना अच्छा रहा नहीं है जितना भी हम लोग देख रहे हैं। मतलब इस साल जो लोग आए होंगे ना मार्केट में, वो उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होगा स्टॉक मार्केट। वो सोच रहे होंगे कि क्या ही है, पैसे नहीं बनते हैं। क्योंकि मार्केट ये साल ऐसा ही है। तो अगर आपके पैसे नहीं बने, मान लो पोर्टफोलियो में आपका सेम रिटर्न ही है मतलब, या फिर नेगेटिव रिटर्न है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग हो या आपका सिलेक्शन गलत है। द ईयर हैज़ बीन सच कि मतलब इंडेक्स फिर भी मूव कर रहा है लेकिन स्टॉक्स भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये साल ही वैसा गया है। ओके, तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ सबका सेम ही हालत है। सेंसेक्स में क्या है, इमीडिएट जो स्विंग लो है वो हमारा है 80,980। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला। 980 नहीं, 930 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकलता है, 930 का भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो। 960 के नीचे से ही शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो। 960 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 के लेवल्स। अब 650 क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना। ये वाला जो रेंज है ये आप देख रहे हो, अगर ये मान लो ये वाला स्विंग लो ब्रेक हो गया तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि है आपका 80,650 का लेवल। अगर तो ये यहाँ से बाउंस हो गया तो यहाँ से हम कुछ लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई भी अगर मान लो बुलिश मारूबुरु बनाता है या फिर ऐसा पिन बार टाइप कुछ बनाता है तो वो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 650 को ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पर 80,300 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ओहो एक सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये 80,650 ब्रेक किया तो हम 80,300 को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें, अरे यार क्या हो गया है, एक सेकेंड। ले, ये क्या हुआ? ठीक है, तो 80,650 के नीचे 80,300 80,000, और ऊपर के साइड पे क्या है, ये वाला जो रेंज है 81,220, इसके ऊपर निकलता है तो 430 से लेकर आप 81,777 ऐसे लेवल्स को ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेंसेक्स का भी लेवल। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी।
और मैं क्रिप्टो में आज भी लाइव आऊँगी, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं आज रात में। मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप लोग मुझे @DM पायल पे अपना यूज़र ID शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आप लोग को क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और अगर डेल्टा पे आप नहीं खोलना चाहते तो आप CoinDCX का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, इस पे भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों पे अकाउंट ओपन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, आपको ज़्यादा मतलब अच्छे पर्क्स मिलेंगे। हाँ, 12,900 निफ्टी मिड कैप में, एंड डाउन साइड पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है विच इज़ 12,850। ठीक है, 850 एंड 910 ये लेवल का हमें ध्यान में रखना है। इसके बाहर में हम 950 13,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 12,850 के नीचे हम यहाँ पर 12,760 एंड 12,730 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 850 एंड 910 का ध्यान में रखिएगा मिड कैप के लिए। इसके बाहर में कोई ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, 30 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये वाला एक इमीडिएट स्विंग लो जो सपोर्ट है 25,900 का, और ऊपर के साइड पे आपका है 25,995 का। 900 एंड 995 ये लेवल हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाहर निकलता है तो 850 डाउन साइड पे, एंड उसके भी नीचे 800 के लेवल्स, और यहाँ पे 995 अगर निकलता है तो 26,030 एंड देन 26,080 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 995 एंड 900 का लेवल फिन निफ्टी में ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।